जी तो साथियों, आज हम इस पेडिस्टल फ़ैन को देखेंगे। ये पेडिस्टल फ़ैन जो है ये चल नहीं रहा, इसके अंदर कौन सा फ़ॉल्ट है और किस वजह से ये पेडिस्टल फ़ैन जो है वो काम नहीं कर रहा। हम इसके फ़ॉल्ट को ट्रेस करते हैं। अमूमी तौर पर एक बात तो अपने जहन में रखें नए सीखने वाले, कि जब भी कोई चीज़ चलते चलते बंद हो, उसके अंदर उसकी तार का ही फ़ॉल्ट होता है। या तो उसके प्लग के अंदर फ़ॉल्ट होगा, या उसकी तार जो होगी वो कहीं से डैमेज हो गई होगी, टूट गई होगी अंदर से इसका कंडक्टर, तो कहीं से ख़राब होने की वजह से पंखा जो होगा वो नहीं चल रहा। तो इसको अब हमने चेक करना है। इसको या तो आप टेस्ट बोर्ड के ज़रिए चेक कर लें, टेस्ट बोर्ड के ऊपर भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये मल्टीमीटर है, मैं इसको ओम मीटर के ज़रिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँगा। इसकी तार को भी चेक करते हैं, और इसकी अगर तार के अंदर फॉल्ट नहीं है तो फिर चेक करते हैं कि किस वजह से ये पंखा जो है ये नहीं चल रहा। तो सबसे पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर चेक करता हूँ। अब मैं इसकी तारों को आपस में, जो इसके प्रूफ हैं उनको आपस में मिला रहा हूँ। अब देखें, ये तसलसल अपना ज़ाहिर कर रहे हैं। मैं इसकी पंखे के प्लग के साथ रॉड लगा रहा हूँ, लेकिन ये देखें इसकी कंटिन्यूटी जो है वो जाहिर नहीं हो रही। ये देखिए, तो इसको साथियों पंखे को अब खोलते हैं और देखते हैं आया कि प्लग के अंदर मसला है, तार के अंदर मसला है। जी तो साथियों, ये देखें मैंने प्लग को खोला, शू को खोल के मैंने देखा इसकी तार जो है इसके अंदर जो पॉइंट बने हुए हैं इसके अंदर लगी हुई है। इसका मतलब है कि प्लग जो है इसके अंदर फॉल्ट नहीं है। अब हमने इस तार को चेक करना है, तार की कंटिन्यूटी को चेक करना है। मैं ये पंखे को खोल लूँ, पंखे को खोलने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसकी तार के अंदर तो ये प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्ट हो रही है। मैंने इस तार को उतार के इसके पॉइंटों को आपस में मिला के इसकी कंटिन्यूटी, इसकी तार को सबसे पहले हम चेक कर लें, ताकि जो तार के बारे में शक है वो हमारे जहन से निकल जाए। तो मैं इसकी तार को खोल के पहले इसकी तार को हम चेक कर लें। तो देखें ये साथियों, मैंने तार इसकी खोल ली है, अलग कर ली है पंखे में से तार को, इसके कनेक्शन जो हैं वो ओपन कर दिए हैं। अब इसको चेक करें तो साथियों यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि आप रेड को यहाँ से और इसका जो शू है उसके साथ चेक कर लें, तो तब भी ठीक है। अगर नहीं तो यहाँ पर आप इन दोनों तारों को आपस में मिला दें। टेस्ट बोर्ड के ऊपर आपने चेक करना है, वो सबसे बेहतर है। तो साथियों यहाँ पर देखें, मैंने इसके जो प्लग्स है और पंखे के अंदर से इसके कनेक्शन तार के निकाल दिए हैं, तार को ओपन कर लिया है। अब इसके एक तार के जो दोनों सिरे हैं इनको आपस में मिला दिया है, और जो दूसरी तार है जो प्लग के साथ मुंसलिक थी उसको भी मैंने उसमें से शू में से निकाल लिया है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं और देखते हैं कि हाँ हमारी तार जो है ये ठीक है या इसके अंदर फॉल्ट है। ये तो साथियों यहाँ पर मैंने इसके एक पॉइंट जो है आपस में मिला दिया और दूसरे पॉइंट से हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। ये देखें इसकी कंटिन्यूटी ज़ाहिर हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी तार के अंदर फॉल्ट नहीं है, तार हमारी ठीक है। पंखे के अंदर दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि इसका फॉल्ट कहाँ है। अब साथियों यहाँ पर हमने इसका जो सिलेक्टर स्विच है इसकी तारों को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी तारें जो हैं आपस में मिली हुई ये दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर भी मुझे बज़ाहिर ऐसा कोई फॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा कि जिससे ये पता चले कि पंखे जो है ये क्यों नहीं चल रहा। तो ये यहाँ से बाकी इसका ये कैपेसिटर रह जाता है और इसकी वाइंडिंग। अब हमने पहले स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर चीज़ को हमने स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि पहले ही हम इसकी वाइंडिंग को खोल के बैठ जाएं। तो तार, शू और अब हम इसके कैपेसिटर वाले पॉइंट को चेक करते हैं। जी तो अब हम इस तारों को भी चेक कर लेते हैं। ये तार भी इसकी ये ठीक है तार कैपेसिटर की। अब यहाँ पर हम इसको भी ये देखें, ये तार आप को दिखाई दे रही होगी। जैसे ही हमने तार को थोड़ा सा खींचा तो इसकी तार जो है यहाँ से टूटी हुई है। तो ये कैपेसिटर वाले पॉइंट पर ये तारें जो थी ये निकली हुई हैं कैपेसिटर वाले पॉइंट से। तो ये फॉल्ट जो था वो बज़ाहिर पोशीदा नज़र आ रहा था, लेकिन यही फॉल्ट था। मज़ीद हम चेक कर लेते हैं, इसकी वाइंडिंग को भी चेक कर लेते हैं
और इसके इस कैपेसिटर के दोबारा तार लगा के इसको चला के भी चेक कर लेते हैं। जी तो साथियों, मैं इसकी ये कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ पर देखें, ये कंटिन्यूटी वाइंडिंग में से जो तारें आ रही हैं ये सही बता रही है। इसका मतलब ये है कि वाइंडिंग भी इसकी ठीक है, फॉल्ट वही है जो इसके कैपेसिटर के पॉइंट से तारें जो थी वो उतरी हुई थी। यहाँ पर मैं एक बात और दोस्तों के लिए, पंखा तो खुला हुआ है, जो नए सीखने वाले हैं, बाज़ मरतबा कैपेसिटर जो है आपने चेंज किया और आपको ये नहीं पता चल रहा कि हमने कैपेसिटर की स्टार्टिंग और रनिंग तार के बारे में आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि पंखा हमेशा हमने रनिंग कैपेसिटर के ऊपर चलाना है, रनिंग वाइंडिंग के ऊपर चलाएगा हमारा पंखा। तो फिर हमने यहाँ पर करना क्या है, लेकिन इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि जब भी आपने पंखे को खोलना है तो कैपेसिटर को सबसे पहले आपने शॉर्ट कर लेना है, किसी पेचकस को पकड़ के उसके जो उसका इंसुलेटर हिस्सा है उसको पकड़ के आपने इसको आपस में शॉर्ट करना है। बाज़ मरतबा ये चार्ज होता है जिसकी वजह से बरकी सदमे का भी एहतमाल होता है। तो आपने पहले इसको शॉर्ट कर लेना है, उसके बाद आपने इसकी तारों को खोलना है। जी तो साथियों, यहाँ पर देखें ये 3 तारें, वैसे तो इसके अंदर से स्पीड की तारें भी आ रही हैं, मैंने उनको छोड़ दिया सिर्फ आपको जो नए सीखने वाले साथी हैं उनके नॉलेज में ये बात लाने के लिए। ये कैपेसिटर की हमने तारें उतार दी हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से स्टार्टिंग की तार कौन सी है और रनिंग की तार कौन सी है, और हमने कैपेसिटर के साथ तार लगा के रनिंग की तार के साथ जो कनेक्ट करके हमने तार बाहर लेकर आनी है वो कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखें ये मीटर हमारे पास है, ये हमारी जो है कॉमन तार जो स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों को मिला के हमने बाहर निकाली। मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, पेडिस्टल फैन के कनेक्शन, तो उसके अंदर मैंने बड़ी तफसील के साथ इनके कनेक्शन के बारे में बताया है। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि पंखा खुला हुआ है, उन साथियों के लिए मैं दोबारा कि यहाँ पर ये जो हमारी स्टार्टिंग और रनिंग की तार है जिसको हमने कॉमन करके बाहर निकाला, यहाँ पर हम एक रॉड लगाएंगे और दूसरा जो होगा लीड जो होगी वो यहाँ पर हम लगाते हैं। देखें और इसकी मज़ामत को चेक करते हैं। इसकी आ रही है 61 और दूसरी तरफ मैं लगाने पर चेक करता हूँ तो इसकी मज़ामत आ रही है 100, तकरीबन 100 के करीब आ रही है। तो जो 100 वाली मज़ामत है ये वाली, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग की है इसकी मज़ामत, क्योंकि बारीक तार है तो ज़्यादा चक्रों पर मुश्तमिल है, ये स्टार्टिंग होगी, और ये मोटी तार होगी और कम चक्रों पर मुश्तमिल है, ये रनिंग तार होगी। तो अब हमने कैपेसिटर पर ये दोनों तारों, और ये दोनों तारों जो होंगी इनका मजमुआ जो होगा, ये देखें आप 160 मान रहा है, ये वो जगह है जहाँ पर एक स्टार्टिंग की तार और एक रनिंग की तार आपस में हम उन दोनों को मिला के ऊपर रॉड लगा रहे हैं। यही वो पॉइंट होता है जो हम कैपेसिटर के साथ मुंसलिक करते हैं, यानी कि ये एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग, और ये इन दोनों को कॉमन करके हमने बाहर निकाली है। तो लिहाजा यहाँ पर हम इस तार को, इन दोनों तारों को, जहाँ पर इन दोनों का मजमुआ बन रहा है स्टार्टिंग का और रनिंग का, इसको हमने कैपेसिटर के साथ अटैच करना है, मुंसलिक करना है। तो यहाँ पर मैं इसको इनके साथ लगाने लगा हूँ, आप देखते रहिए। जी तो दोस्तों, यहाँ पर देखें मैंने इन कैपेसिटर की तारों को कैपेसिटर के पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर दिया है, ये स्टार्टिंग को भी और रनिंग को भी। और जो रनिंग वाला हमारा पॉइंट है वहाँ से ये देखें मैंने तार जो है, जो बाहर से मेन हमारी तार आएगी, वो रनिंग वाले जो रनिंग तार का जो पॉइंट होगा कैपेसिटर का, उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये इसका स्टार्टिंग वाला जिसकी मज़ाहमत ज़्यादा है, और ये इसका रनिंग वाला पॉइंट जिसकी मज़ाहमत कम है, उसके साथ हमने रनिंग के पॉइंट में से ये जो लीड है जो 220 की हमने बाहर से सप्लाई देनी है, एक पॉइंट जो है हमने कैपेसिटर के साथ इसको मुंसलिक कर दिया है। बस कैपेसिटर लगाते वक्त आपने इसी बात को जहन में रखना है कि आप जब भी कैपेसिटर को खोलें तो रनिंग वाले पॉइंट पर ही आपकी ये जो बाहर से मेन सप्लाई आएगी वो यहाँ पर कनेक्ट हो, और इस जगह पर स्टार्टिंग पर आपने मेन तार को नहीं लगाना। जी तो साथियों, यहाँ पर देखें मैंने इसके जो कनेक्शन है उनके ऊपर कैपेसिटर के साथ मुंसलिक करने के बाद इनके ऊपर स्लीप जो है वो चढ़ा दी है। अब हम इसको चेक करते हैं, हमारा जो पंखा है क्या है वो चल रहा है या नहीं। इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम इसकी कंटिन्यूटी दोबारा चेक कर लेते हैं। पंखे को हमने जो कैपेसिटर की तारें उतरी थी वो हमने इसके साथ कैपेसिटर के साथ लगा दी हैं। अब इसको चेक करते हैं, ये देखिए इसकी कंटिन्यूटी अब ज़ाहिर हो रही है। तो अब हम इसको पंखे को चला के भी मज़ीद देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारा पंखा जो है ये काम कर रहा है, चल रहा है।
तो ये मैं ये इसको उतार। तो ये साथियों ये देखिए पंखा चला के देखा हमने, ये हमारा पंखा भी चल रहा है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।